विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो अयं ब्राह्मणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ति स्थितमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है जो काफी लोग नहीं जानते हैं। चर्चा आज की हम ये करेंगे कि भगवान शंकर और भगवान शिव में क्या अंतर है। अब आप लोग सोचेंगे कि भगवान शंकर और भगवान शिव में क्या अंतर है, ये कैसा प्रश्न है, ये तो दोनों एक ही है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने अब तक जो सुना तो सुना, लेकिन गहराई से नहीं सुना। और मालूम होगा तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम हो वो अवश्य सुने, और मालूम जिनको है वो भी सुने, कुछ नया भी मिल सकता है। तो भगवान शंकर और भगवान शिव में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भगवान शिव कौन है और भगवान शंकर कौन है। पहले इन दोनों के बारे में अलग अलग बताएंगे कि भगवान शंकर किसे कहते हैं और भगवान शिव किसे कहते हैं। जब ये हम दोनों का अंतर बताएंगे तो फिर आप लोग तुलना करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं शंकर के बारे में बताऊंगा कि शंकर कौन है। एक तो शंकर भगवान हो गए जो हिमालय में कैलाश पर्वत बताया गया है कि वहां उनका वास है, लेकिन आज तक किसी को मिले नहीं। और वो भी कैलाश पर्वत चीन के अधिकार क्षेत्र में, पहले हिंदुस्तान के था, लेकिन सन 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और उस समय हमारा देश इतना समृद्धशाली शक्तिशाली नहीं था, तो धोखे में आक्रमण करके चाइना ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन जो पर्यटक लोग हैं किसी भी देश के वहां जाते हैं, लेकिन प्रतिबंध लगा दिया कि कैलाश पर्वत पर न चढ़ना। एक तो बड़ा दुर्गम है चढ़ना, सबसे ऊंची चोटी है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, वो बहुत ठंडमय है। वहां पे जो तापमान है वो अलग टाइप का है, जो वायुदाब है वो अलग टाइप का है। जैसे चंद्रमा में लोग जाते हैं तो वायुदाब न होने के कारण ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। यदि हमारे शरीर के अनुकूल वायुदाब नहीं है तो हमारी जो रक्त की धमनियां हैं, नसें, ये फट जाएंगी, शरीर हमारा बिल्कुल चिथड़ा हो जाएगा। तो इस भय से वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ वायुदाब कम है, इसलिए उसको आध्यात्मिक रूप से घोषित कर दिया कि वहां जाना वर्जित है। ठीक नहीं, जो जाएगा मर जाएगा। मरने का मतलब ये नहीं कि वहां भगवान शंकर बैठे हैं तो किसी के त्रिशूल मार देंगे या उनके गण बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वायुदाब वहां उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से खतरा है। ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी और वायुदाब ना हो। चंद्रमा में क्या है, यही दोनों चीजें, तो यही दिक्कतें हैं। ऑक्सीजन नहीं है, वायुदाब नहीं है। आदमी यदि वैसे कपड़े ना पहने तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, बॉडी के सबके हाथ पैर फट जाएंगे। तो वायुदाब जो एयर प्रेशर जिसको कहते हैं वो नहीं।
इसलिए हिमालय की चोटी जो कैलाश पर्वत है वहां पे जाने के लिए रोका गया है। लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे गए हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक अजीब टाइप का अनुभव हुआ है, प्राकृतिक अनुभव। तो बताते हैं कि वहां भगवान शंकर का वास है। एक तो शंकर जी का वास वहां बताया कैलाश पर्वत में, और कुछ लोग बताते हैं कि ये कैलाश नहीं, कोई और कैलाश है इस ब्रह्मांड में। लेकिन हम आपको बताएंगे कैलाश की शुद्ध परिभाषा। कैलाश सबके हृदय के अंदर है, और सबके हृदय के अंदर शंकर भी हैं और शिव भी हैं। ये बताऊंगा, मैं गीता के माध्यम से बताऊंगा, धर्मशास्त्रों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से बताऊंगा। एक कैलाश ये और एक कैलाश और बताया कि अन्य लोकों में। तो ये कैलाश है क्या? तो देखिए, संक्षेप में कैवल्य को ही कैलाश कहते हैं। लोग कहते थे कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। कैवल्य का मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो परम शांति, जिस शांति को पा जाने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कैवल्य कहते हैं। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही शाश्वत है और सनातन है, परम शांति दिलाने वाली, उसी को कैवल्य कहते हैं। तो आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म जहां रहता है उसको, उस स्थान को कैवल्य कहते हैं, उसी को कैलाश कह देते हैं। कैलाश में कौन रहता है? शिव। और शंकर को शिव क्यों कहा गया? शंकर को शिव क्यों कहा गया, ऐसा भी लोग कह देते हैं। तो सबसे पहले हम शंकर बताएंगे, शंकर कौन है। तो देखिए, रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है श्लोक के माध्यम से कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपलो। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपलो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मीश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपलम, यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंदते। ये शंकर की परिभाषा है। और शंकर की परिभाषा शिव पुराण में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवानी सहितम नमामि। एक ये श्लोक कह दिया गया कि कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौरण, गोरे शरीर वाले, करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, बड़ी आपके अंदर करुणा है, और संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार के सार हैं, भुजगेंद्रहारम, भुज गेंद्र हारम, एक भुजगेंद्र कहा गया सर्प को, कि सर्प को धारण करने वाले भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवानी सहितम नमामि। यहाँ हृदयारविंदे का शाब्दिक अर्थ ये भी है कि सदैव ऐसे सदगुरु हृदयारविंदे उस परमात्मा को धारण किए रहते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ लोगों ने क्या कहा कि ऐसे सदगुरु जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम है, वो हमारे हृदय में हृदयारविंदे विराजमान हो जाएं, और मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं। तो ये बात नहीं समझ में कि विराजमान हो जाए फिर मैं आपको प्रणाम करूं। यहाँ सही जो व्याख्या है इस श्लोक की, अर्थ है वो यही है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवानी सहितम नमामि। भवनम भवानी, भवानी कौन है? प्रेममयी वृत्ति, और सहितम नमामि, प्रेममयी वृत्ति समेत उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। जौन कौन गुरु को? जो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरा बदन। कपूर क्या होता है? स्वच्छ होता है, सफेद होता है, सफेद में कोई दाग नहीं होता, जो दाग रहित है, जिसके अंदर कोई भी विषय वृत्ति नहीं है,
आसुरी वृत्ति है ही नहीं, ऐसा देहधारी सद्गुरु कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसके अंदर करुणा ही भरी हो, करुणा ही करुणा हो, इतनी दया हो, इतनी करुणा हो कि किसी के दुख को देख करके वो द्रवित हो जाए, ऐसा सदगुरु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, संसार का सार हो। संसार का सार क्या है? संसार का सार ज्ञान है। ज्ञान के मुकाबले कोई सार नहीं है। और ज्ञान होता किसके पास है? तत्वदर्शी सदगुरु के पास। वो ज्ञान का मालिक है। ज्ञान के खजाने को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। तो वो संसार का सार है, संसार सारम। अब भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हारम क्या है? भुजगेंद्र हारम किसको कहते हैं? सर्प को, शेष को। और जो शेष को धारण किए हो, शेष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष को। लक्ष्मण जी जिसको लक्ष्य को धारण किए हो, शेष माने लक्ष्य, भुजगेंद्र माने लक्ष्य। कैसे लक्ष्य की परिभाषा निकालेंगे? भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हारम कहते हैं सर्प को। और सर्प का एक और नाम क्या है? शेष। शेष कहते हैं लक्ष्मण को, शेषावतार। और अंतरिक्ष को भी कहते हैं, जिसमें सब कोई जो सब कुछ उसमें धारण है, स्थित है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। और उस अंतरिक्ष को भी जो धारण किए हो, उसको क्या कहते हैं? भुजगेंद्र हारम। जो अंतरिक्ष को धारण किए हो, यानी समस्त ज्ञान धारण किए हो, और सिर्फ एक ही हो, लक्ष्य की तरफ, केवल एक लक्ष्य हो, लक्ष्मण की तरीके, विवेकपूर्ण हो। लक्ष्मण को विवेक भी कहा गया है। तो ये भुजगेंद्र हारम की परिभाषा है। भुजगेंद्र हारम का मतलब विवेक को धारण किए हो, लक्ष्मण को धारण किए हो, लक्ष्य को धारण किए हो, शेष को धारण किए हो, ऐसा सदगुरु सदा वसंतम हृदय अरविंदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम और सदा वसंतम हृदय अरविंदे। और अपने हृदय में उस बिंदे को, उस राम को हमेशा धारण किए रहे, यानी जागृत किए हो। दिन रात राम 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 जपता हो। शंकर जी के लिए ये तो कहा गया, तुम पुनि राम राम दिन राति, प्रेममयी वृत्ति पार्वती जी ने कहा, जो उनकी पत्नी है योग माया। उन्होंने कहा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। हे अनंग राति, रात दिन आप जपते हैं, उस हृदय अरविंदे को धारण किए। तो इस तरीके की जो रहनी करनी है ऐसे सदगुरु की, उस गुरु को मैं भवनम भवानी, उनकी प्रेममयी वृत्ति के साथ भवनम भवानी सहितम नमामि, मैं ऐसे शंकर स्वरूप सदगुरु को प्रणाम करता हूँ जो इस संसार में है। इस संसार में ऐसे जो सदगुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी प्रणाम करिए। ये शंकर है। तो शंकर की एक परिभाषा ये दी गई। दूसरी परिभाषा गोस्वामी जी ने दिया है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। और बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। श्रद्धामयी पार्वती जी, विश्वास रूपी शंकर जी। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती। और तो श्रद्धा किस पर की जाए? तो बताया स्वांत स्थित ईश्वरम, जो हृदय में स्थित परमात्मा है, उस पर श्रद्धा करो और विश्वास करो। श्रद्धा उस पर करो और विश्वास किस पर करो? श्रद्धा के बारे में तो बता दिया कि हृदय स्थित परमात्मा पर श्रद्धा करो। और वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, विश्वास किस पर करो? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। विश्वास करो शंकर स्वरूप सदगुरु पर।
कैसा सदगुरु? जो यमासितो वक्रोप चंद्रा सरत, जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे। हर व्यक्ति का मन टेढ़ा होता है चंद्रमा के तरीके, और टेढ़े मन की वजह से हम गलत काम समाज में कर बैठते हैं। तो जो सदगुरु हमारे टेढ़े मन को सीधा कर दे, हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर दे, उसके साथ रहने से, उसके प्रवचन सुनने के, ऐसे सदगुरु के संगत करने से हमारे हमारा जो टेढ़ा मन है, हर मनुष्य का जो टेढ़ा मन है वो सीधा हो जाए, तो समझ लो सच्चा सदगुरु है, वो शंकर है, उसको भी शंकर कहते हैं। तो शंकर की ये परिभाषा हो गई। और शंकर की परिभाषा क्या दिया, तो स्वामी जी ने फिर लिखा है, कि बंदहु गुरु पद कंज, अकृपा सिंध नर रूप हरि, अमहा मोहतम पुंज, जासु बचन रवि करे। कि बंदहु गुरु पद कंज, अकृपा सिंध नर रूप हरि, अमहा मोहतम पुंज, जासु बचन रवि करे। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ये भी शंकर है, जो कृपा के सिंधु हैं, नर रूप में हरि हैं, भगवान हैं। महामोह तम पुंज, जो अंदर महामोह है, मोह रूपी जो अंधकार है, उसको सूर्य की किरणों के समूह के समान, जब सूर्य की किरणों का समूह पड़ता है अंधकार में, तो अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बंदों गुरुपद कंज, मैं उन गुरु की, शंकर स्वरूप सर्व गुरु के चरणों की वंदना करता हूं, जिनके चरणों में सूर्य की किरणों का समूह निकलता है, पुंज निकलता है, और उस पुंज यानी दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, उसके प्राप्त हो जाने से हर साधक के अंतःकरण में जो अंधकार है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आसुरी वृत्तियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। उसके स्मरण से, उसकी संगत से, उसके द्वारा दीक्षा लेने से, उसके द्वारा दी गई नाम जप की विधि से, जब अंतःकरण की सारी वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां समाप्त हो जाएं, समझ लो वो शंकर स्वरूप सदगुरु है, उसको शंकर कहते हैं। आज के युग में बहुत सारे शंकर सदगुरु हैं, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दो नेत्र हैं अंतःकरण में, उनको हम जागृत नहीं कर पाते। ना हमारे अंदर ज्ञान अच्छा है तो नहीं जान पाते, ना वैराग्य। तो ये भी शंकर स्वरूप सदगुरु है, पहचान है शंकर स्वरूप सदगुरु की। चाहे वो जिस वेश में हो, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे सफेद कपड़े में हो, चाहे नीले कपड़े में परिधान कुछ भी हो, लेकिन यदि उसके संपर्क में जाने पर, उसके सामने जाने पर, उसकी संगत करने पर, उसके सत्संग को सुनने पर, यदि हमारा मन जो टेढ़ा था वो सीधा हो जाए, समझ लो शंकर समान सदगुरु है। और यदि वो टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा का टेढ़ा ही बना है, सीधा नहीं हो रहा है, तो वो शंकर समान सदगुरु नहीं, वो शंकर नहीं है, वो शंकर नहीं। इसके बाद और शंकर की परिभाषा तो स्वामी जी ने लिखा, माता पार्वती जी कहती हैं, जब भगवान राम को देखा, उन्होंने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चलो न मनोज न सावन। वनवास का टाइम था, सीता का हरण हो गया था, और वो विलाप कर रहे हैं, खग हे मृग हे बंधुकर श्रेणी, तो मैंने देखी सीता मृग नैनी। उसी समय भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के आश्रम से माँ सती के साथ जा रहे थे रास्ते में, और सोच रहे थे, चूंकि तत्वदर्शी थे कि भगवान दशरथ पुत्र राम के अंदर प्रकट हो गए हैं, वो भी साकार ब्रह्म हो गए, तत्वदर्शी हो गए हैं, वैसे मेरे अंदर प्रकट है, तो दर्शन किया जाए। तो जाए सोच ही रहे थे, तब तक वो सीन आ गई, दिख गए, तो उन्होंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज न सहन। इतना कहकर के आगे बढ़े
सती जी साथ में थी, उन्होंने कहा ये राजकुमार है, इनको प्रणाम किया। ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु तो देवताओं की भी देवता है। क्या कहा कि शंकर जगत बंध जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। शंकर जगत बंध जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि नीसा। असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। और शंकर की क्या पहचान है? जगत बंधु है। जगत बंधु, जो जगत का बंधु हो, बंधु माने मित्र, वो शंकर है। और आजकल के जो शंकर हैं वो बड़ी बुराई करते हैं। कोई राजनीति में जुड़ा है तो कोई किसी जात की बुराई कर रहा है, कोई किसी जात की बुराई कर रहा है। तो संत, लेकिन उनके अंदर भेदभाव नहीं खत्म हुआ। ये हरिजन है, ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, इस तरीके का उनके अंदर भाव है। सियाराम में सब जग जानी, उनके अंदर ये भाव नहीं है। वो छोटा है, वो बड़ा है, वो शंकर समान सद्गुरु नहीं है। वो है कौन? वो व्यापारी है, वो व्यापार कर रहे हैं, उनके अंदर स्वार्थ है, काम क्रोध मद लोभ है, इसलिए गुस्सा भी आ जाता है उनको। वो शंकर। ज्ञानी कितने भी हो, ज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन भक्त होना अलग बात है। ज्ञानी होना अलग बात है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, लेकिन अनुराग रूपी अर्जुन के समान, माता पार्वती के समान, भरत के समान, केवट के समान, ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान, सबरी के समान, मीरा के समान, तुलसी के समान, कबीर के समान, रैदास के समान, रहीम के समान, बुद्ध के समान, महावीर के समान, ईसा मसीह के समान, मोहम्मद साहब के समान जितने भी भक्त हुए, ये भक्त होना बहुत कठिन है। ज्ञानी होना तो ठीक है, ज्ञानी तो बहुत सारे हैं, लेकिन भक्त होना बहुत कठिन है। भक्त वही है जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष लेस मात्र उसके चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध न हो, कोई भेदभाव न हो। वो एक परमात्मा का भक्त है। सत्य का ज्ञान हो गया उसको, उसको भक्त कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं, उसको शंकर समान गुरु कहते हैं। करुणा ही करुणा भरी हो। हमारे भोलेनाथ शंकर जो सदगुरु है, आज भी हैं, पहले भी थे, आज आगे भी होंगे। करुणावतारम संसार सारम, संसार के सार हैं। ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ, अपने ज्ञान के माध्यम से इस संसार का बैलेंस संतुलन बनाए रखे। ऐसा ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान का बखान करने से मनुष्य आपस में लड़ने लगे। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, उसको पाखंड भी कहते हैं। जो ज्ञान के खंड खंड कर दे, सच्चे ज्ञान को खंड खंड करने का प्रयास करे, सत्य ज्ञान को कर नहीं पाता है, लेकिन प्रयास करता है, प्रयास करने का काम करता है, उस ज्ञान को पाखंड कहते हैं। जिसमें गंदगी ही गंदगी, स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हो, उसको पाखंड कहते हैं। असली जो ज्ञान होता है वो सत्य होता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। आप सत्य के रास्ते पे चलिए, मुसीबत आएंगी, लेकिन वो राम आपके अंदर जो निवास कर रहा है, रमे निरंतर आत्मा सब घटाट होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासुराम, वो सबका राम है, वो हर समय रहता है। उसको पकड़े रहिए, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत परेशान होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, धूप छाया की तरीके। आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, भाव रखिए। जब उसका आप भजन करेंगे तो श्रद्धामयी पार्वती जी जो आदिशक्ति है, योग माया है, विश्वास रूपी भगवान शंकर आपके साथ रहेंगे, आपका कल्याण होगा। तो ये शंकर हैं, सदगुरु हैं, और इनको संत कबीर ने भी कहा
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से गुरु बड़ा माना गया है, इसलिए भगवान ने भी कहा है, राम जी ने स्वयं कहा है, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। बिना शंकर के, बिना सदगुरु के, भजन के बिना, सदगुरु को आप न मानो और आप राम राम जपो तो आपको भक्ति प्राप्त नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। शंकर कौन है? सदगुरु है। शंकर बिना भगति, शंकर की भक्ति के बिना, भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। गुरु के चरणों में प्रीत नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तक ये भाव नहीं है, ये वृत्ति नहीं है, क्रिया नहीं है आपकी, तब तक उस परमात्मा जिसको राम कहते हैं उसकी कृपा नहीं हो सकती। तो शंकर कहते हैं सदगुरु को, सदगुरु करना बहुत जरूरी है। सदगुरु को पहले मानो, भगवान अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ये है शंकर। भगवान राम जी ने कहा है मानस में कि शंकर भजन बिना नर और भगति न पावहि मोरी। और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोरी। और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोरी। और शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। अब यहाँ पर जो चौपाई दी गई है, तो लोगों ने क्या किया? आज के लोगों ने भगवान की भक्ति करना बंद कर दिया और किसमें लग गए? शंकर की भक्ति में। किसको शंकर माना? जो सांप धारण किए हुए हैं, मूर्तियां बनी है, जिनके चित्र बना दिया है, वक्तव्य को चित्र में चित्रित कर दिया है और उनकी मूर्ति बना दिया, एक त्रिशूल हाथ में पकड़ा दिया, चंद्रमा गंगा निकाल दिया। अब इनके अर्थ अलग अलग हैं। त्रिशूल का मतलब है अस्त्र। गुरु क्या करता है? अज्ञानता रूपी शिष्य के अंदर जितने भी असुर हैं उनको मारता है। मारने वाला अस्त्र क्या है? त्रिशूल है। त्रिशूल, 3 प्रकार के शूलों को जो नष्ट करता हो ऐसा ज्ञान, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 शूल हैं। इन्हीं को क्या कहा गया है? त्रिशूल। तो त्रिशूल से इन्हीं तीनों शूलों को मारता है जो, वो शंकर है। त्रिशूल धारण किए और सर पर मुंड की माला है, जो बता चुके हैं कि लक्ष्मण को धारण किए, विवेक को धारण किए, वो शंकर है। इसके बाद गंगा को, गंगा का मतलब क्या होता है? लोग अंजलि भर गंगा उठा लेते हो, कह देते हैं हम गंगा उठा रहे हैं देखिए, और मैं जो कह रहा हूं सत्य है। तो गंगा को जो हाथ में ले लेता है वो चाहे झूठा बोले, लोग कह देते हैं आप सच बोल रहे हो। यानी एक साक्ष्य है, एक शपथ है। थोड़े से पानी को लेकर के लोग साक्ष्य देते हैं, लोग उनकी बात को सही मान लेते हैं। आजकल तो अदालत में गंगा तो नहीं उठवाते, गीता में हाथ धरवा लेते हैं, क्योंकि सत्य को परिभाषित करता है गंगा का जल और श्रीमद् भगवद गीता। तो शिव जी क्या है? पूरी गंगा धारण किए, यानी सत्य को धारण किए। इसका तात्पर्य गंगा धारण करने का मतलब कि शिव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। वो उन्होंने जो भी कहा शास्त्रों में वो सब सच है, लेकिन उनकी भी बात नहीं लोग मानते हैं, शंकर की बात नहीं मानते हैं। वो नर रूप में हरि है। वही श्री राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। और एक गुप्त मंत्र सबई कहो कर जोर, वे भी सदगुरु है। तो शंकर का भजन
यानी उन शंकर का नहीं जो उनके समान। शंकर माने सदगुरु। सदगुरु का भजन किए बिना श्री राम जी कहते हैं उस राम का कोई भक्त नहीं हो सकता है। भगत न पावे मोर, यानी राम, मैं भी राम, वो भी राम है। तो मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर जो रमण करने वाली जो शक्ति है, परम तत्व है, परमात्मा है, उसका भजन नहीं प्राप्त कर सकते। पहले सदगुरु करो, सदगुरु की वंदना करो, बाद में आप गोविंद की वंदना करें। पहले गुरु करें फिर गोविंद करो। इसी बात को संत कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से गुरु बड़ा है। तो ये सब क्या है? शंकर है। तो शंकर की परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। शंकर किसे कहते हैं? शंकर कहते हैं सदगुरु को। तो ये शंकर है। शंकर का जो स्वरूप है वो क्या है? सदगुरु का स्वरूप है। वो भी दिन रात राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो आनंद राति। और जिस सदगुरु के अंदर वो राम प्रकट हो जाता है वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। और जब तत्वदर्शी हो गया तो क्या हो गया? बंदे बोध में नित्यम, यानी जब तत्वदर्शी हो गया तो नर रूप में हरि हो गया। वो क्या हो गया? नर रूप में हरि, साकार ब्रह्म हो गया। तो क्या हो गया? शिव हो गया। शंकर से वो क्या बन गया? शिव। नाम के जप से राम राम जपते रहे। भगवान शंकर क्या कहते हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, कैलाश में रहते हैं, वो दिन रात राम राम जपते हैं, इसलिए उनको शंकर स्वरूप शिव कहा गया, या शिव स्वरूप शंकर। शंकर स्वरूप शिव। स्वरूप तो शंकर का है, रूप शंकर का है, लेकिन स्वरूप क्या हो गया? शिव का हो गया। शिव उनके अंदर जागृत हो गए, राम जागृत हो गए। उन्हीं को राम, उन्हीं को शिव, उन्हीं को सत्य, उन्हीं को आत्मा, यानी आत्मा जागृत हो गई तो शिव स्वरूप हो गए। इसलिए शंकर को शिव भी कह देते हैं। तो लोग शिव को छोड़ करके, यानी राम को छोड़ करके शंकर की बनाई मूर्ति अब उसी में जल चढ़ाना शुरू किया। बोले कह तो रहे हैं कि शंकर का भजन करो, तो शंकर को स्मरण करो, उनके चरणों में ध्यान करो, लेकिन पूजा किसकी करो? राम की। जब भी आप शंकर के जाएं तो राम का भजन करें। कोई चीज चढ़ाएं, राम राम लिख के चढ़ा दीजिए। तो शंकर है सदगुरु। तो शंकर के बारे में आपको बता दिया। अब आप समझिए शिव कौन है। शिव के बारे में अब आपको बताएंगे शिव कौन है। शिव को हृदय स्थित राम कहते हैं। जो हृदय स्थित राम है उसी को शिव भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, क्योंकि कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, सुंदर शिव है। और सत्य क्या है? आत्मा। उसी को राम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को घाट, उसी को परमेश्वर, उसी को अल्लाह। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उसको अल्लाह कहते हैं, यानी कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में निवास करता है, उसको शिव भी कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये शिव है। शिव क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? शाश्वत है, सनातन है और सत्य है। और क्या बताया भगवान कृष्ण ने गीता में? गीता में बताया, अब ये मंदिरों में आप जाते हैं पूजा करने, पूजा करने जाते हैं तो वहां पे एक ज्योतिर्लिंग रखी रहती है, जिसको मोटी भाषा में शिवलिंग, लोग शिवलिंग भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। शिवलिंग ज्यादा कहते हैं, ज्योतिर्लिंग तो ज्यादा कदा लोग कहते हैं। ये है क्या? नीचे जो रखी है दिलरिया है, दिलारी, और उसके ऊपर क्या है? वो लिंग। लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह। जैसे कि स्त्री के प्रतीक है, चिन्ह है, तो स्त्रीलिंग हो गया, पुरुष के तो पुल्लिंग हो गया। अब वो क्या? ज्योति का प्रतीक है, चिन्ह है। एक लव निकल रही, उसको ज्योति कहते हैं, तो उसका जो प्रतीक है उसको ज्योतिर्लिंग, प्रतीक को लिंग कहते हैं, तो उसको कहा दिया गया ज्योतिर्लिंग। और शिव क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य ही शिव है, आत्मा है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसको शिवलिंग भी कहा गया है। ये है, वो शंकर नहीं है, वो परमात्मा, उसको राम कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा तमाम लोगों ने कहा भाई शिवलिंग में राम राम बेलपत्री चढ़ाओ तो राम लिख के चढ़ाओ। वो दर्शाते हैं कि राम। वैदिक काल में क्या था? लोग अनपढ़ थे, जानते नहीं थे, ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा इनको अभ्यास कैसे डलवाएं भगवान के भजन के लिए, तो उन्होंने दिलरिया का पहले किया कि ये दिलरिया जलाओ, इसमें जो लव निकल रहा है यही परमात्मा है।
फिर उन्होंने कहा छोटे से मंदिर बना लो, उसमें एक मिट्टी की मूर्त, वही लिंग की, ज्योति की, और नीचे दिलरिया लगा के बोले ये ज्योतिर्लिंग है, इसको आप इसका भजन करें, इसकी पूजा करें। तो लोगों ने शुरू कर दिया। फिर आगे जब बढ़ा तो बोले शिव जी हैं, सत्य को शिव कहा गया तो बोले शिवलिंग भी है। वो शंकर नहीं, वो शिव हैं, उन्हीं को राम कहते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग को भी शिव कहा गया, जो मंदिरों में रखे हुए हैं। ये शंकर नहीं, ये शिव है, ये परमात्मा है, हृदय स्थित राम है, एक परमात्मा। ये ज्योतियों का परम ज्योति है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। गीता में बताया, लिखा है, भगवान कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति अवस्थमसा परमुच्यते अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमसा परमुच्यते अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। अर्जुन ने पूछा, भगवान ने कहा कि वो ज्योतिषियों का परम ज्योतिषी है और ज्योतियों का परम ज्योति है, जो अंदर प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसे राम कहते हैं। सब कर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवध पद सोई, उसको राम भी कहते हैं। प्रकाशित करता है, अंदर प्रकाशित करता है, बाहर प्रकाशित करता है, ज्ञान के माध्यम से बाहर प्रकाशित करता है, सभी लोगों को सत्य ज्ञान के बारे में बताता है, ये भी प्रकाशित करना है। तो वो ज्योतियों का परम ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमसा पर मुच्यते, वो ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्ञानियों का परम ज्ञानी है, और हृदय सर्वस्थ विष्ठितम, सबके हृदय में वो निवास करता है। वो शिव है, उसको शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शंकर कौन है, शिव कौन है। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है, गुरु और शंकर दोनों अलग अलग है। तो ये शिव है, तो शिव ही ईश्वर है, उसी को राम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का एक नाम राम है, एक नाम शिव है, एक नाम भगवान है, एक नाम ब्रह्म है, एक नाम ईश्वर है, एक नाम गॉड है, अल्लाह है, परमेश्वर है, प्रभु है, ब्रह्म है। ये बहुत सारे नाम हैं, लोगों ने रख दिया है। वो निराकार है, निर्लेप है, निरंजना है, निराकार है। जैसे पानी है, दूध है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं होता है। जिस पात्र में रख लिया जाता है उस पात्र के आकार को ये ग्रहण कर लेता है। आप एक कटोरा में पानी या दूध पानी रख लें, फ्रिज में उसको रख दें भर करके, और जब फ्रिज चलेगी तो ठंडा हो जाएगा। तो कटोरे का पानी जो बिना आकार का था, कोई आकार नहीं, वो एक बर्फ का आकार धारण कर लेता है। तो जो बर्फ का आकार धारण करना है, यही साकार परमात्मा है, और जो पानी है निराकार है। तो कटोरे के अंदर जो आकार धारण कर लेता है, हर मानव के अंदर जो जागृत हो जाता है, आकार धारण कर लेता है, वो साकार ब्रह्म है। तो सदगुरु साकार ब्रह्म तत्वदर्शी साकार ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर, भगवान श्री राम जी, भगवान कृष्ण, बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने 24 अवतार हैं, पहले भी है, इस समय भी हैं, आगे भी होंगे, ये सब साकार ब्रह्म है। परमात्मा तो निराकार है। जब किसी वस्त्र को, नर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है, धारण करने का मतलब उसके
हृदय में वो प्रकट हो जाता है। होता तो है सबके, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में होता है, सोता रहता है, जागृत नहीं होता। और जब जागृत हो जाता है तो अष्ट सिद्धि नवनिधि और 6 ईश्वर आ जाते हैं, सारी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति नाम का होता है, मोदी जी हैं जैसे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री, और वो नरेंद्र मोदी थे, अब प्रधानमंत्री का पद धारण कर लिया, कपड़ा वो धारण कर लिया तो हो गए प्रधानमंत्री। ये एक आवरण है, एक वस्त्र है, तो प्रधानमंत्री हो गए, सबको प्रकाशित करने लगे। तो ये एक पद है परमात्मा का। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि शिव कौन है और शंकर कौन है। शंकर एक सदगुरु है और शिव है परमात्मा, परम तत्व है। इसी को राम कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। ये दोनों का अंतर है, तो अच्छे से समझ गए। इसलिए अपनी स्मृति में धारण कीजिए और सदगुरु का भजन करिए। बिना सदगुरु की कृपा के भगवान प्राप्त नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।